क्या लेने गए थे क्या लेकर आए, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, जो बढ़िया मिला वो उठा के लाए। दोस्तों, वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और मैंने अभी NX200 के ऊपर एक वीडियो बनाया था, जिससे मैंने कमेंट्स में लिखा था कि अगर 100 से ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो दोस्तों मैं आपके क्वेश्चंस का, जो कमेंट्स में आप लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं या आपको कोई मतलब कन्फ्यूजन है, उसके मैं आंसर्स एक वीडियो बना के दूंगा। तो ये जो वीडियो है ये है Q&A, क्वेश्चन एंड आंसर्स NX200 को लेते हुए। उन कमेंट्स को मैंने छोड़ दिया है जहाँ पे लोग अपनी सिर्फ एक राय दे रहे हैं। जिस चीज़ में कोई क्वेश्चन है जो मुझसे पूछना चाह रहे हैं या जनरली पूछना चाह रहे हैं या कहीं कहीं कन्फ्यूजन है, उन कमेंट्स को लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अपने आंसर्स के साथ, मतलब कि मेरे आंसर्स के साथ। ठीक है। एक तो क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा है, वो मैं जनरली एक आपको बता देता हूँ। काफ़ी लोगों ने एक ही चीज़ पूछी है कि अगर ये 300 सीसी होता तो ज़्यादा बढ़िया होता। जो 300 सीसी का इंजन है होंडा में, अगर वो ही इसमें निकालते तो बहुत बढ़िया रहता। तो सही बताऊँ दोस्तों, देखो 300 होता क्यों नहीं होता, बहुत बढ़िया होता। 400 होता तो क्यों नहीं होता, बहुत बढ़िया होता। वो तो है ही, जितना आगे पावर मिलती रहेगी उतना अच्छा लगता रहेगा, उतने पैसे भी बढ़ते रहेंगे। पर कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि होंडा अभी इसी सेगमेंट में रहना चाहता है, 200 सीसी वाले सेगमेंट में। कुछ सेगमेंट्स हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, एडवेंचर टूरिंग को लेते हुए बड़े बड़े बाइक्स आ रही हैं, ज़्यादा सीसी की आ रही हैं, ज़्यादा पावर आ रही हैं, पर उसी के हिसाब से उनकी सेल्स भी है। एक्चुअल में जो इंडिया का बड़ा मार्केट है वो 150-200 सीसी वाला ही है एक कॉस्ट के हिसाब से। कहीं ना कहीं मेरे को होंडा की स्ट्रैटेजी ये लगती है कि वो अभी ऊपर नहीं जाना चाहती है इस 300 में, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे प्लेयर्स मार्केट में आ चुके हैं 400 सीसी वाले में। तो उनकी अपनी एक NX500 है और उसके ऊपर उनके पास ट्रांसलैप है और बड़ी बाइक्स हैं। पर यहाँ पे जो एक सेगमेंट है, यहाँ पे उनको लगता है कि अभी थोड़ी सी फाइट है, जहाँ पे वो अपनी पोजीशन सही तरीके से अगर बाइक को करें तो कर सकते हैं। अब NX200 जो है उनकी, वो उसको एडवेंचर टूरर दोस्तों बाइक नहीं बोलते हैं। ये भी कुछ लोगों के कमेंट्स थे। इट्स अर्बन टूरर जो कंपनी बोलती है, कि अर्बन टूरर, नॉट एडवेंचर टूरर। इसी तरीके से बहुत से लोगों के क्वेश्चन थे, कमेंट्स थे, जिसमें हम बोल रहे हैं कि इसमें 19 इंच का टायर होना चाहिए था, आगे पीछे 17 इंच का ना होना चाहिए था। बेसिकली सबको आई थिंक ये एक एडवेंचर टूरर बाइक चाहिए थी, पर एक्चुअल में एडवेंचर टूरर है नहीं। इट्स अर्बन। अर्बन मतलब कि हाईवेज पे आप ज़्यादा रहो उस टाइप से। पर जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था NX200 में, कि बाइक कोई सी भी जाएगी, मना नहीं कर देगी, या आपके ऊपर है बाइक को ले जाने का, बाइक के ऊपर नहीं। बाकी हाँ, नेचुरली अगर आपको एडवेंचर टूरिंग करनी है, ऑफ रोडिंग और उस टाइप का काम करनी है, तो नेचुरली उतनी कंफर्टेबल नहीं होगी कंपेरेटिवली जो अदर बाइक्स हैं मार्केट में, खासतौर से जैसे कि एक्सपल्स 210। वहाँ और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, अगर आपकी वो नीड है तो। अगर वो नीड नहीं है और आपका बजट इसके आसपास है, और नेचुरली इसमें टेक्नोलॉजी, अगर मैं सिर्फ एक्सपल्स की बात करूँ तो टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा है। और बहुत से लोगों ने कमेंट्स में ये भी पूछा है V-Strom को लेके और NX200 को कंपैरिजन को लेके। और तो वहाँ भी मैं बोल सकता हूँ कि V-Strom कुछ चीज़ों में बेटर है, नॉट एवरीथिंग। जैसे कि टेक्नोलॉजी इसमें ज़्यादा है, ऐसे स्लिपर क्लच है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, अपसाइड डाउन फोक्स हैं, तो काफ़ी चीज़ें इसमें ऐसी हैं जो V-Strom में नहीं है। फिर वही वाली बात आ जाती है कि आपको बाइक से करना क्या है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। और यही चीज़ अगर मैं बताऊं तो आर्मी मैन 577 ने यही बात बोली है कि दोज हु सेइंग इट्स नीड 300 सीसी इंजन इज नॉट रॉन्ग, बट 200 सीसी इन इंजन इज इनफ फॉर दिस। आई रोड दिस एंड दिस कैन क्रूज 80 to 100 किलोमीटर्स पर आवर ऑन हाईवेज विद ईज, विच इज़ इनफ एंड इट इज़ नॉट एन ऑफ रोडर। यही बात मैं आपको कह रहा था। उसके बाद पवित्र बानिक 3357 बोल रहे हैं कि इसमें गियर इंडिकेटर है। तो हाँ दोस्तों, गियर इंडिकेटर तो इसमें है। और दूसरा वो पूछ रहे हैं कि बिग विंग वाले शोरूम पे मिलेगा या नॉर्मल होंडा के शोरूम पे मिलेगा, होंडा टू व्हीलर्स। तो जहाँ तक मेरे को पता है दोस्तों, ये वाली जो बाइक है ये बिग विंग पे आपको मिलेगी। जैसे यहाँ पे एस्पिरेंट 340 वही बात बोल रहे हैं कि बेसिक थिंग्स विच इट शुड पोजेसेस टू कॉल इट एन एडवेंचर टूरर इज गुड लॉन्ग ट्रैवल सस्पेंशन एंड गुड ग्राउंड क्लियरेंस। पर दोस्तों वही मैं आपको बात बता रहा था कि कंपनी इसको एडवेंचर टूरर की तरह पोर्ट्रे ही नहीं कर रही है, हम उसको एडवेंचर टूरर की देखने की तरह कोशिश कर रहे हैं। ऐसा डिफरेंस। उसके बाद मिस्टर हेमंत 93 बोल रहे हैं कि सर आई एम प्लानिंग टू अपग्रेड माई बाइक बट कंफ्यूज बिटवीन NX200 एंड V-Strom 250। माई प्रायोरिटी इज माइलेज, लुक्स एंड राइड क्वालिटी। देखो, अगर मैं माइलेज की बात करूं तो मेरे को लगता है कि दोनों का माइलेज अच्छा ही होगा, ठीक ठाक होगा, मतलब बहुत ज़मीन आसमान का अंतर नहीं होगा दोनों के माइलेज में। थोड़ा सा आपकी राइडिंग के स्टाइल के ऊपर फ़र्क पड़ जाएगा। उसके बाद अगर मैं लुक्स की बात करूं दोस्तों, ये आपके ऊपर है। मेरे को दोनों ही बाइक देखने में पसंद है, पर स्टिल
ये आपकी चॉइस हो सकती है और किसी की नहीं। उसके बाद राइड क्वालिटी की मैं बात करूँ तो काफ़ी लोगों ने यही कमेंट्स में लिखा है कि जो NX200 है इसका जो सस्पेंशन है खासतौर से रियर वाला वो थोड़ा स्टिफ है, और कहीं ना कहीं वी स्टॉर्म का भी जो सस्पेंशन है वो थोड़ा स्टिफर साइड है। तो आपको जो हाईवेज़ पे होता है जो स्टिफनेस की वजह से ये तो होता है कि जो हाईवेज़ पे जब आप चल रहे होगे क्रूज़ कर रहे होगे अच्छी खासी स्पीड पे, तो आपको अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, राइड क्वालिटी अच्छी होगी दोनों की। नेचुरली जब हम ऑफ रोडिंग ख़राब रास्तों पे लेके जाएंगे तो शायद फीडबैक अलग होगा, पर वो मैंने NX200 चलाई नहीं है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा आपको बता नहीं सकता हूँ। उसके बाद संतोष कुमार पूछ रहे हैं, आई एम वेटिंग फॉर सुजुकी V-Strom 250 अपग्रेड मॉडल, प्लीज़ शेयर इफ़ एनी इन्फॉर्मेशन ऑन द बाइक। तो दोस्तों ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूर दूर तक कहीं से कोई स्पाई शॉट्स भी नहीं आया है, कहीं से कुछ लीक भी नहीं हुआ है, और सुजुकी का इंडियन मार्केट में कोई 300-400 सीसी का इंजन भी नहीं है। सो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत जल्द तो अभी कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद अपने चिपा राइडर्स अहमदाबाद ने बड़ी सही बात बोली है कि भैया बाइक नहीं आपको लेके जाती, आप बाइक को लेके जाते हो, जो मैंने स्टार्टिंग में बताई आपको बात, इट्स यू। सो एट द एंड ऑल द बाइक्स आर गुड, डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पसंद है। बाइक से प्यार तो हो ही जाता है नहीं। उसके बाद सागर इंदुरकर 5720 ने कुछ कमेंट लिखा है, काफ़ी लंबा चौड़ा है, इसमें से जो मेन बातें आई थिंक वो हेडलाइट के थ्रो की बात कर रहे हैं कि जो अच्छा नहीं है, बहुत बेकार है। एक्चुअल में हेडलाइट का थ्रो जनरली सारी बाइक्स में बेकार ही होता है। मैंने कोई ऐसी बाइक नहीं देखी जिसकी हेडलाइट ऑन करो और एकदम सब कुछ जगमगा गया। इवन V-Strom जो वर्सेस थी मेरे पास उसमें भी ऐसे ही था। तो सब में आप बल्ब्स चेंज कर सकते हो, बहुत सारे टाइप के बल्ब्स आते हैं, क्वालिटी के बल्ब्स आते हैं, एक्सपेंसिव बल्ब्स आते हैं, हज़ार रुपए का एक बल्ब आता है, ओसराम के आते हैं, फिलिप्स के आते हैं, ऑक्स बीम की LED हेडलाइट्स आती हैं, तो वहाँ पे आप वो चेंज कर सकते हो। उसके बाद आप ऑक्सिलरी लाइट्स भी लगा सकते हो, पर ये सब चीज़ें ज़्यादा तब मैटर करता है जब आप रात को हाईवेज़ पे या अंधेरे में पहाड़ों में कहीं आप जा रहे हो जहाँ आपको लाइट की ज़रूरत है, वरना जनरली रोड्स हाईवेज़ पे मतलब लोकल में आपको उतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर हाँ, अगर आपको एक्स्ट्रा लाइट चाहिए तो वो आपको कहीं ना कहीं ऐड ऑन करना ही पड़ेगा ऑलमोस्ट सभी बाइक्स में। उसके बाद रामचंद्र दास ने एक बड़ी अमेजिंग बात करी है कि उसको RTX 300 के साथ कंपेयर करने को बोल दिया। भाई ना हो पाएगा, ना हो पाएगा, NX200 से ना हो पाएगा। पर एनीवे अभी RTX 300 मार्केट में आई नहीं है। थोड़ा बहुत स्पाई शॉट्स थे, उसकी टेक, उसके जो स्पेक्स हैं उसके बारे में पता चला है, उन सबको देखते हुए ही मैं ये बोल सकता हूँ कि ना हो पाएगा कंपैरिजन। अगर आपके पास उतने पैसे ना हो RTX 300 के लेने के लिए तो ठीक है, ये बाइक बढ़िया होगी। जब तक ग्राउंड क्लियरेंस नहीं बढ़ाते कुछ नहीं हो सकता। इंडियन 5030 पर ग्राउंड क्लियरेंस किस चीज़ के लिए चाहिए आपको इससे ज़्यादा? डोमिनार 400 में भी अप्रोक्सीमेटली इतनी ही ग्राउंड क्लियरेंस है। ऑफ रोडिंग करनी है आपको, पहाड़ चढ़ना है, नदियाँ कुदानी है, तो नेचुरली आपको पता है फिर आपको कौन सी बाइक चाहिए, अगर आपका वो मेन पर्पस है। और अगर नॉर्मली आपको ट्रिप करना है, इवन मैं तो कह रहा हूँ लद्दाख जाना है, कहीं भी जाना है, वहाँ भी इतने ग्राउंड क्लियरेंस है, ऐसा कोई आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। साइंस मास्टर 27 ने भी और मतलब यही बात करी है कि सस्पेंशन ट्रैवल कम है और ग्राउंड क्लियरेंस भी कम है। पर अगेन वही वाली बात बोलूँगा कि आपको करना क्या है इस बाइक से। अब ये बाइक जिस चीज़ के लिए बनी नहीं है, आप उसमें वो चीज़ मांग रहे हो, तो कौन गलत है, हम या कंपनी? उसके बाद अंशुमन शर्मा 6626 बोल रहे हैं, टूरिंग बाइक विदाउट सिक्स गियर इटसेल्फ इज कॉल्ड अस क्रूजिंग गियर। एग्री, टोटली एग्री कि सिक्स गियर होता तो बहुत अच्छा होता। एक ना छोटी सी चीज़ रह गई थी, वो भी हो जाती तो बढ़िया हो जाता। एंड पर हाँ, 5 गियर भी हैं तो कोई ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। इंजन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको पता ही है मेरे पास ZMR थी, एवेंजर थी पहले, उनसे बहुत घुमा, 5 ही गियर थे उसमें, उस टाइम पे तो ABS कुछ भी नहीं होता था। सो अच्छा परफॉर्मेंस करा। इस जस्ट कि जब 6 गियर आया तब मेरे को ज़्यादा बेटर लगने लगा, पर जब 5 गियर थे तो वो भी बहुत बढ़िया लगता था। स्मार्टी 007 शेखर 007 बोल रहे हैं कि 185cc इंजन, SP 125 वाला स्पीडोमीटर, कॉमन होंडा, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। तो भाई हर बाइक के लिए कौन नया स्पीडोमीटर बनाए? मतलब आप बताओ, सब बाइक के लिए नया नया स्पीडोमीटर? बहुत सारी बाइक्स कंपनियां जनरली कुछ चीज़ें सेम ही रखती हैं कॉस्ट के हिसाब से यार। और नेचुरली इसमें कलर है, TFT है, और मतलब क्या मतलब अच्छा है। मेरे को तो लगता है कि स्पीडोमीटर बढ़िया है, कलर TFT, ये तो खुशी होनी चाहिए कि SP 125 में भी वो दे रहे हैं इतना कलर। ओवर प्राइस्ड बाइक है। अब ये कह सकते हो कि मार्केट में जिस हिसाब से कंपटीशन चल रहा है, उन्होंने एग्जांपल भी दिया है कि NS400 अप्रॉक्सीमेटली सेम रेट पे आ रही है। तो हाँ, ये तो बात है, 400cc में आ रही है NS400, खूब पावर है, दौड़ाओ भगाओ, पर ठीक है, मतलब कुछ तो होगा उसमें कि इतनी नहीं बिक रही है, कि इतनी सही रेट में है कि हर जगह NS400 ही दिख रही हो। ये तो आपको देखना है, आपको टॉप स्पीड चाहिए, पावर चाहिए, तो NS400 है ही आपके पास, फिर ऑप्शन ही क्या है? आप CB200 NX200 की तरफ आई क्यों रहे हो? मतलब नहीं। सत्यजी मोहांती व्लॉग्स बोल रहे हैं, इससे अच्छा तो मैं हीरो एक्सट्रीम 250 है। हाँ, क्यों नहीं है, इससे अच्छी बहुत सारी बाइक्स हैं यार।
R15 भी है और बहुत सारी बाइक्स हैं 250 सीसी में। कोई सी भी सीसी में जाओ, एक दूसरे से बहुत अच्छी बाइक्स मिल जाएंगी। बात वो नहीं है, बात ये है कि इतने प्राइस में ये सब चीज़ें जो मिल रही हैं, जो ये कर सकती है, वो बाइक कैसी है। हाँ, कंपेयर करोगे अब नेचुरली आप 250 सीसी से आपको स्ट्रीट नेकेड बाइक चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी अर्बन क्रूज़र है, फिर आपको नेकेड स्ट्रीट चाहिए या फेयरिंग वाली स्पोर्ट्स बाइक चाहिए R15। अब वो आपके ऊपर है, अब आप लेने गए स्पोर्ट्स बाइक की मेरे को R15 चाहिए और सडनली आप टूरिंग की बाइक ले आओ, तो समझ रहे हो क्या लेने गए थे क्या लेकर आए, हमने तो कुछ सोचा ही नहीं, जो बढ़िया मिला वो उठा के लाए। तो ऐसे तो बस मार्केट में जो बढ़िया मिल रहा है उस प्राइस में वो उठा लो, है कि नहीं। तो वो तो मैं कह ही रहा हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं, जो सबसे बेस्ट मिले भाई, इतने पैसों में मेरे को जो सबसे बढ़िया मिल रहा है वो दे दो, बस बात खत्म। नहीं दोस्तों, बाकी बहुत सारे कमेंट्स इन्हीं बातों के अराउंड ही थे, तो मैं वही रिपीट क्या करता। तो एनीवे, तो ये मेरे कुछ कमेंट्स थे। इस टाइप का मैंने पहले वीडियो बनाया कि जहाँ पे आपके कमेंट्स को लेते हुए मैं एक वीडियो बनाऊँ, और इससे भी काफ़ी क्लैरिटी आती है कुछ कमेंट्स से, और इससे वहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ, बट स्टिल मेरे को लगा कि वीडियो बना के थोड़ा सा ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा कि ऐसे कोई वीडियोज़ बनाऊँ जहाँ पर मैं किसी का कुछ रिव्यू या एक्सप्लेन कुछ कर रहा हूँ और वहाँ पे एक अच्छे नंबर ऑफ कमेंट्स आ जाते हैं, तो आई विल मेक अ वीडियो अबाउट इट। तो आई होप अगर स्टिल कुछ रह गया हो, इसके बाद भी कुछ कमेंट्स होंगे तो फिर कमेंट्स लिख देना, फिर कुछ देखते हैं, या तो वहीं बात कर लेंगे, या फिर बहुत सारी कुछ हो गया तो फिर से वीडियो बना लेंगे। नहीं तो दोस्तों, ऑन दैट नोट, टेक केयर, बाय बाय। स्टिल आपके पास कोई कमेंट कह रहा हूँ कि कोई वीडियो बनाने का कोई टॉपिक हो, कोई कंपैरिजन हो, या आपके दिमाग में कुछ चल रहा हो कि मैं इस पे कुछ बनाऊँ, तो कमेंट्स में लिख देना। अगर मेरे से हो सकता है या हो पाएगा तो मैं उस पर बनाऊंगा। बाकी डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, फैल्कन राइडर्स इंडिया के नाम से मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल है। और आप मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, falconridersindia.com। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी आपको, इन्फॉर्मेशन, मैप्स एंड एवरीथिंग, जिससे आपकी आने वाली राइड्स काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, ठीक है। और सब्सक्राइब अगर नहीं करा अभी तक तो कर दो, बटन दबाना है। आपके घर से कुछ नहीं जाना, आपके अकाउंट से कोई पैसे नहीं कटने, आपको फालतू की कोई कॉल्स नहीं आएंगे, आपको फालतू के कोई मैसेज नहीं आएंगे, बस बटन दबाना है, ठीक है। नोटिफिकेशन आ सकते हैं कि भैया ये मैंने कुछ वीडियो बनाया, अगर आपके काम का है तो देख लेना, नहीं तो हटा देना। सो टिल नेक्स्ट वीडियो, डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। चमकते रहो, मुस्कुराते रहो। लव यू दोस्तों, बाय बाय।